नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शंकर झा अपने YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट आइडिया में आप सभी लोगों का तह दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिल की गहराइयों से बारंबार नमस्कार करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं एक बार जबरदस्त तालियां आप लोगों के लिए होनी चाहिए। गिव अस ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू ऑल ऑफ यू, लाइक न्यू विजिटर्स, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और तमाम तमाम हमारे uh, ऐसे गेस्ट जो बिल्कुल 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 पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। राइट माय डियर फ्रेंड्स। वेल गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आप लोगों से फिर से वही बात बिल्कुल उसी अंदाज में कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ कर लाता हूं और इन सारी अपॉर्चुनिटीज को अगर आपने एक जगह पाना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही गेस कर पा रहे हैं आप। और आज हम लोग जिस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, विच इज नन अनदर देन विकास लाइफ केयर। जी हाँ, जैसा कि थंबनेल से ही आपको पता चल रहा है, क्या चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर, करोड़पति बनने का मौका, आज की गिरावट मौका या धोखा। क्या हो रहा है समझ आ जाएगा, कुछ तो बड़ा होने वाला है। लो आ गया खुशखबरी, क्या बात है। मैंने वो सारी संभावनाएं इस व्हाट वी से थंबनेल में ही मैंने डाल दिया है। अब इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहले चलेंगे, आज का कारोबार कैसा रहा माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज बिगेस्ट वंडर। इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो वेल, हम लोग विकास लाइफ केयर के साइट पे आ चुके हैं, गूगल बाबा पे, और आप देख सकते हैं कि आज जो विकास लाइफ केयर का जो प्रीवियस पहली क्लोजिंग की बात करूं तो 3 रुपया 35 पैसा था और सेम 3.35 में ये ओपन हुआ। 3.35 का हाई बनाया और 3.25 का लो बनाया। फाइनली जो इसने जो क्लोजिंग दिया है माय डियर फ्रेंड्स, दैट द एंड ऑफ द डे, जो 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ, 3.25 का क्लोजिंग दिया। यानी कुल मिलाकर स्टॉक अपने सही बिल्कुल करेक्ट, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में जब वीडियो दिया था तो आपको बताया था कि 3.25 बहुत ज्यादा अगर जाएगा सेशन में तो 3.10 तक जाएगा, 3.15 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन फिर से वो उसी पे आ जाएगा। तो फाइनली इसका जो 3.25 था, जो इसका सबसे बड़ा रेसिस्टेंस था, है ना, उस रेसिस्टेंस पे आके इस कंपनी ने जो है अपने आप को जो है सस्टेन किया माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि वेल, अगर 5 डेज का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 8.5% की गिरावट रही। एक महीने की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4.5%, और 6 महीने की बात करूं तो लगभग 22.5%, 23% का प्रॉफिट रहा। कुल मिला के देखा जाए तो अभी रिजल्ट इज नॉट अप टू द मार्क, लेकिन कुल मिला के सिचुएशन अगर देखा जाए, सिनेरियो देखा जाए, तो चारों तरफ से पॉजिटिव वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ से अगर हम बात करें, एक सही ट्रैक पे सिस्टम अपने आप को रन कर पा रही है, सही मैनेजमेंट के हाथ में ये पड़ा हुआ है, और इसको जो मेंटरिंग कर रहे हैं हमारे विजय शर्मा जी और भी कुछ जो डायरेक्टर्स हैं, जो, जी हाँ दोस्तों, नई डायरेक्टर्स जो हमारे साथ इस ग्रुप में आई हैं, विकास लाइफ केयर की बात कर रहे हैं, तो इनकी मैनेजमेंट में कुछ बहुत ही बड़ा धमाल होने जा रहा है। और इस धमाल का न्यूज मैं आपको देने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग चलते हैं राउंड एंड राउंड बात न करते हुए, हम लोग बीएससी के साइट पे आ चुके हैं और आज के डेट में आप देखिए 30/9/2021 पहला जो अनाउंसमेंट आया है, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। सॉरी दोस्तों, माफी चाहूंगा। वेल, आप देख सकते हैं एक्सचेंज पे ये जो मैसेज आया है 1:06 में, जी हाँ, ये अपडेट किया गया है। और देखिए, मैं माफी चाहूंगा सबसे पहले, चूंकि मैं बैंकिंग टाइमिंग होती है और मैं लगभग 7 बजे 7:30 बजे आता ही हूँ, नहाते धोते खाते पीते, यार इट्स गोइंग टू बी आउट 8 और 9 o'clock बज जाता है शाम को फिर से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं दोनों टाइम स्नान करता हूँ। तो वेल गाइस, मैं अभी आपको ये रिपोर्ट अपडेट दे रहा हूँ, माफी चाहूंगा। आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2021, और जो इसका सब्जेक्ट है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। पहले क्या होता था माय डियर फ्रेंड्स कि ये जितने भी ट्रेडिंग होती थी वो इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी। एक आम आदमी, एक रिटेलर नहीं खरीद पाता था। ये जो ट्रेडिंग कर पा रहे थे ये कंपनी के मैनेजमेंट के लोग खरीद पा रहे थे, इनके रिलेटिव खरीद पा रहे थे, और एज वेल एज जो
हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें ऑपरेटर बोले तो ये सब ऑलमोस्ट एक ही है, कोई ना कोई इनके घर के लोग हैं, इनके पास फंड है और वही लोग गिरा रहे थे, वही लोग खरीद रहे थे। तो इनसाइडर ट्रेडिंग चल रहा था, ट्रेडिंग चल रहा था, लेकिन अब ये ट्रेडिंग जो है, इनसाइडर ट्रेडिंग जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो ये दिस इज गुड साइन ऑफ सक्सेस माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इसको बंद क्यों किया गया है, देखिए यहाँ बता रहा है वी राइट यू टू एडवाइज द ट्रेडिंग विंडो इन द टर्म ऑफ सेबी, है ना, क्या है भाई सेबी कह रहा है from the 1st October 2021 till the expiry of 48 hours after the declaration of unaudited financial result of the company the second quarter date 13th of September 2021। yes, आप लोग के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है माय डियर फ्रेंड्स कि सेकेंड क्वार्टर का इसका रिजल्ट आने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और इस रिजल्ट की वजह से इस स्टॉक में बहुत बड़ा हलचल होगा, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग बंद कर दी गई है। और यहां से फिर एक बड़ा उछाल आपको इस मैनेजमेंट में, इस स्टॉक में दिखेगा। तो ये बिल्कुल आज का अपडेट था, हम इसे क्लोज करते हैं और अब हम चलते हैं दूसरी अपडेट की ओर, राइट। तो थोड़ा सा हम बैक लेंगे यहां से। अब इसका जो दूसरा अपडेट है ये भी आपको यही मिलेगा, 30/9 को है। तो ये सबसे बड़ा गजब का न्यूज है, आप देख सकते हैं कल से स्टॉक भागने की तैयारी करेगा। अब वो क्या है, तो देखिए 5:44 पे ये बीएससी को जो है हैंड ओवर किया गया है, यहाँ से अपलोड किया गया है, और यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ये न्यूज क्या है, ये भी आज ही का है। मीडिया रिलीज, विकास लाइफ केयर लिमिटेड साइनेड एंड एमओयू विद नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NAFED। देखिए इनके साथ इनका जो है क्या हुआ है, अल्टीमेटली इन्होंने जो है साइन किया है मेमोरेंडम को, टर्म एंड कंडीशन को, एग्रीमेंट को साइन अप किया है माय डियर फ्रेंड्स। और आप समझ सकते हैं एक तरीके से देखा जाए नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है जिसके साथ विकास लाइफ केयर का टाई अप हो चुका है। आप समझ सकते हैं ये कंपनी में पहले से ही बोल रखा हूं कि धरातल से कंपनी जुड़ी है, आप इन्वेस्ट नहीं करो, दैट इज द सेकेंडरी थिंग, बिकॉज मैं कौन होता हूँ आपको इन्वेस्ट करने के लिए कहने वाला। देखिए आप कुछ भी खरीदने से पहले मैं अभी भी यही बोलूंगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, आप खुद का एनालाइज करें, खुद डिसीजन ले। मैंने स्टेकिंग किया, मैंने इन्वेस्ट किया है, इट इज माय प्रेडिक्शन। हर आदमी का खुद का अपना प्रेडिक्शन हो सकता है, लेकिन चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सेंटर की बात करेंगे, विकास लाइफ केयर लिमिटेड is glad to share that the company has signed MOU with the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited NAFED, Ministry of Agriculture, right, Agriculture, Government of India, which will help the company to facilitate, coordinate and promote the marketing and trading activities of the cooperative institutions, partners and associates in the agriculture and other commodities, articles and goods। देखिए यहाँ सिंपली सी बात है कि विकास लाइफ केयर को बड़ा ही ये बात कहते हुए बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है कि उनका टाई अप, उनका संबंध, उनका एक रिलेशनशिप, उनका एक समझौता किसके साथ हुआ है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, उसके साथ हुआ है। और कह रहे हैं कमेंटिंग ऑन द डेवलपमेंट मिस्टर अरविंद गुप्ता CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, कह रहे हैं MOU help us to increase the export and agro based commodities like rice and pulse। ये चावल दाल खरीदने में ये इनको काफी मदद करेगा। देखिए गवर्नमेंट का काम में ये अपना सहयोग कर रही है, अपना योगदान विकास लाइफ केयर जो है बढ़ा रही है माय डियर फ्रेंड्स। वेल the realization of export proceed will help to improve foreign exchange based on reserve of GOI। there will be to gain benefit increasing the revenue as well as succeed in the building newer relationship helping us and improve overall the market share। देखिए सिंपल सी बात है, जब इनके साथ टाई अप हो गया, गठबंधन हो गया, मिलीजुली सरकार बन गई, तो इसका बेनिफिट देखिए हर तरीके से होगा, कंपनी को तो होगा ही, शेयर होल्डर्स को भी होगा, और नो डाउट गवर्नमेंट को भी होगा। और इससे क्या होगा, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा, एक अच्छा रेपो बनेगा। और Mr. Arvind Gupta continue with while business is important, giving back to the society is also equally important।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। एंड विद दिस belief in mind, the company has decided to donate the amount of 50 lakhs of every year from the company earned funds। देखिए, मिस्टर अरविंद गुप्ता एज वेल एज जो इनकी कमिटी है, एज वेल एज जो इनके ऑनर है, जो भी है, इन सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि जब हमारा गवर्नमेंट के साथ हमारा गठबंधन हो गया, तो इसके साथ जब हम काम करने जा रहे हैं, इनके साथ जो भी हम बिजनेस करने जा रहे हैं, और उस बिजनेस के माध्यम से जो कंपनी को प्रॉफिट होगा, जो अर्न करेगी कंपनी प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट में से साल का, है ना, द कंपनी डोनेट द अमाउंट ऑफ 50 लाख रुपीज पर ईयर, यानी 50 लाख रुपया प्रत्येक साल कंपनी क्या करेगी, डोनेट करेगी, दान करेगी। किस टर्म में, किस फंड में, फ्रॉम द कंपनी अर्नड फंड, किसमें, टू एजुकेशन रिलीजियस ट्रस्ट। देखिए, एजुकेशन और रिलीजियस ट्रस्ट पे ये 50 लाख रुपया ये डोनेट करने वाली है कंपनी हर साल। अपने जो प्रॉफिट अभी जो टाई अप किया है, अपना पार्टनरशिप किया है गवर्नमेंट के साथ, उसके माध्यम से जो भी प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में से साल का 50 लाख रुपए ये डोनेट करने वाली है। और ये पैसा किसके पास जाएगा, किस, माफी चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, चूंकि सुबह 4 बजे से मैं लगातार नॉन स्टॉप लगा रहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, और वेल थोड़ी सी ये आ जाती है। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट एंड आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। वेल गाइस, तो कह रहा है टू हेल्प एंड elevated the future of the certain segments of the society and who otherwise have the remained deprived of knowledge and proper livelihood, and equipping our citizens and sound education would go the long way of contribution towards economic development of the country going forward। देखिए, बहुत सुंदर इन्होंने अपना विचार रखा है, व्यक्तित्व रखा है, मैसेज दिया है विकास लाइफ केयर ने। उन्होंने कहा है कि हम ये पैसा उस फंड में, उस एजुकेशन, उस सोसाइटी, उस सेगमेंट वाले लोगों को देना चाहेंगे जिनके पास पैसे का अभाव है, जो पैसे के बगैर नहीं पार पा रहे हैं, जिनका बचपना छीन चुका है पैसे की वजह से। तो ऐसे लोगों को एजुकेशन में ये 50 लाख रुपया हर साल ये फंड में अपना खर्च करने वाले हैं। और ये 50 लाख रुपया जो ये खर्च करेंगे, तो इसका फायदा क्या होगा, उनको एक प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा, और जिससे कि देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और इनका देश के प्रति इकोनॉमी सुधारने में भी कंपनी का एक योगदान होगा। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है, और कहते हैं सच्ची निष्ठा और सोच के साथ कोई भी काम किया जाए, अगर आप संकल्प ले तो संकल्प जरूर पूरा होता है। तो सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं पॉइंट वाली बात करता हूँ। वीएल इज ऑल्सो डिक्लेयर, मेरी वही विकास लाइफ केयर, डिक्लेयर्ड एजेंट ऑफ ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, Petro Additional Limited, public sector undertaking including the wide of variety based polymers and commodities plastic raw material। तो कुल मिला के देखा जाए ओएनजीसी के साथ भी टाई अप इनका हो चुका है, और इनका जो भी चीजें हैं इसमें प्लास्टिक रॉ मटेरियल होगा और पॉलीमर्स होगा और कमोडिटीज में ये डील करेगी। कह रहा है एज ए लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजी द कंपनी हैज मोस्ट रिसेंट डाइवर्सिफाइड its business interests beyond the raw material B2B business, businessman to businessman, and a forward into the B2C segment with the host of consumer products including the FMCG, agro infrastructure product, है ना, paving way of the aggressive business, है ना, growth with the intricately planned and the selected product portfolio via acquisition and joint ventures with tie-up। Vikas Life Care intends establishing and acquiring business this segment and thereby expanding its footprint in the country, oh my god, and the beyond। देखिए, कंपनी का निचोड़ में ऐसा कहना है कि भाई ये जो पैसा जो है हम लोग जो बनाएंगे तो B2B मॉडल के माध्यम से बिजनेस टू बिजनेसमैन भी ये चलेगा, ये कॉन्सेप्ट। और दूसरा B2C सेगमेंट है, यानी बिजनेसमैन टू कंज्यूमर, और इसके माध्यम से जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, जो हमारा सेल होगा, जो हमारा एफर्ट होगा, उसके बियॉन्ड जो एफएमसी, एग्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट में जो हमारी डील होगी, और इस प्रकार का हम लोग का काम होगा कि आने वाले दिनों में, है ना, कंट्री जो है अपना जो है वो में अपना फुटप्रिंट, अपना पैर का छाप छोड़ देगी। तो कहने का अभिप्राय बहुत अच्छी सोच है, कुछ ऐसा कर्मा दिखाएगी कि इसमें, यानी कुल मिला के देखा जाए इनका विजन ये है कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें कि आने वाले दिनों में कंट्री में कि
डेवलपमेंट में हमारा भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। कि कंपनी वांट टू से आई एम नॉट गेटिंग दैट यार, बार बार ये हाफी आ जाता है, क्या हो रहा है मुझे, तबीयत खराब है मेरी, लेकिन फिर भी यार आई एम वेरी एक्साइटेड टू सो ऑल दोस थिंग्स। एनीवे, तो कुल मिला के देखा जाए, मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूंगा। तो दैट इज द बिगेस्ट वंडर माय डियर फ्रेंड्स। आज 2 न्यूज निकल के आई कुल मिला के। पहला तो आपका ये रहा कि इनका जो इनसाइडर ट्रेडिंग बंद हो गया। इनसाइडर ट्रेडिंग बोले तो हम लोग का नहीं, इन्वेस्टर्स, फ्रेश इन्वेस्टर, ये लोग तो खरीद बिक्री करेंगे। यानी इनके जो अपने लोग हैं जो माल खरीद रहे थे अब तक, अब जो खरीदना ये लोग डकार चुके हैं, खरीद चुके हैं। और अब आपको जो है कल से परसों तक आपको गुड न्यूज ये आने वाली है, इसका क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट। और सोचिए क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट आते ही और धूम धड़ाका हो जाएगा, और कल से जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं लास्ट में अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं एक बार ये जो इसका जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स है वहां में लेके आप लोगों को चलना चाहूंगा, और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की क्या राय है। क्योंकि रायचंद तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ सभी का एक कॉम्बिनेशन है, और यहाँ ही वोटिंग के माध्यम से पता चलता है, लोग अपना वोट करते हैं। और यहाँ हम देख लेते हैं, ये देखिए, यू कैन सी 99% सेइंग दैट कि आपको ये स्टॉक बाई करना चाहिए। 0% लोगों का रिकमेंडेशन है कि आप बेच दो, और 1% कह रहा है कि यार आप तो माल को रख लो। जिसका पैसा ज्यादा में खरीदा हुआ है तो उनको तो बोला जाएगा कि अभी यार सब्सटेन करो। तो कुल मिला के जो है, बाय शोइंग द डिविनेशन, यहाँ देखिए यहाँ क्या मैसेज है। आई एम फाइंडिंग एवरी वेरी TV, they have no money and how to hell they are supposed to donate the charity. I be cooking other way, move along with the company and Paris bringing about the यार मिस्टर ज्ञानी चंद, तुम्हें ये नहीं पता ये गवर्नमेंट के साथ जब इसका टाई अप हुआ है तो इनको माल बेचने के लिए अब कंज्यूमर को ढूंढना नहीं है, राइट। पहले से सारा पैरामीटर बना हुआ, सिर्फ इनको सप्लाई मांड यानी मैन्युफैक्चरिंग कर करके इनको खाली जो है नेशनल को देना है, NFED को देना है, बस दैट्स इट। और बाय शोइंग डोनेट दैट विल टेक आउट मनी और पर्सनल पर्पस में भी न्यू BMW और फैमिली वर्ल्ड। आवर मीनिंग है इंसान का साफ होना चाहिए, बट दे आर गुड नो, है ना। हर आदमी अपना अपना थॉट देता है। विकास लाइफ केयर हैज जस्ट नाउ अनाउंस्ड दैट दे वुड बी द डोनेट 50 लाख रुपीस every year for the education and religious church, but they themselves they are not fund and currently taking about the bringing the issue and budget। देखिए बात तो सही है, अभी उनके पास वो फंड नहीं है, लेकिन कहते हैं ना एक कमिटमेंट किया है सेबी के साथ, और सेबी के साथ ही नहीं, अपने जितने भी शेयर होल्डर्स है लाइक यू एंड मी, हम सभी के साथ भी ये उन्होंने कमिटमेंट किया कि ये चीज अपने देश में योगदान के लिए प्रति साल जो है 50 लाख अगर देंगे तो देंगे। तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट यार, अगर आ रहा है तो देने में क्या दिक्कत है। नथिंग कम्स फ्री इन द वर्ल्ड, राइट। आपको कुछ भी चाहिए तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यू हैव टू पे फॉर देम। तो वेल गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग और गुड नाइट। मैं लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मुझे 300 लाइक चाहिए। लाइक में यार कंजूसी मत करो प्लीज, आई एम नॉट गेटिंग दैट, व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार। लाइक का बटन दबाने में क्या लगता है आप लोगों को, क्यों कंजूसी करते हो। और वेल वेल नोटिफिकेशन को आपने जरूर दबाना है, क्योंकि मैं हर रोज आपको अपडेट देता जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट।